श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम भट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज की विद्यावाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की उत्तम आकिम चन्य धर्म की परम पूज्य सेठ जी के यहाँ रामो नाम का लड़का बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता था। घर के सामान का रख रखाव, घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे ढंग से करता था। एक दिन सेठ जी अपने दुकान से घर लौटे तो उन्होंने देखा जान से भी ज्यादा प्यारी वस्तु जमीन पर टूटी पड़ी है। जान से भी ज्यादा इतनी प्रिय वस्तु थी। जमीन पर पड़ी है टूटी फूटी अवस्था में। जबकि रामू पूरे घर की व्यवस्था अच्छे से संभालता था, सारे सामान का रख रखाव अच्छे से करता था, लेकिन सेठ जी का आना और घड़ी का टूटना, दीवार घड़ी साफ सफाई करते समय नीचे गिरी और उसी समय अचानक रामू के लिए कोई दूसरा काम तैयार हो गया। तो रामू ने सोचा घड़ी तो गिर गई, टूट गई, फूट गई, इससे भी जरूरी कोई काम रसोई घर में आया। तो उसने सोचा चलो घड़ी तो बाद में उठा लूंगा, पहले रसोई घर का काम कर लूं। उसी भी सेठ आए और सेठ ने देखा मेरी प्रिय वस्तु। वह प्रिय वस्तु इसलिए थी कि उस सेठ के ससुर ने उनके विवाह में उन्हें वह घड़ी गिफ्ट में दी थी। और ससुराल का माल किसको प्रिय नहीं होता, मिल भर जाए और ना मिले तो हट धर्म की जय जयकार हो। मुझे तो इतना चाहिए, देना पड़ेगा। तो सेठ जी की प्रिय घड़ी टूटी फूटी पड़ी है। सेठ जी आते से ही रामू को आवाज लगाते, बेटा रामू तू कहाँ गया। रामू दौड़ते ही आया, सेठ जी क्या बात है। बोले बेटा ये घड़ी कैसे फूटी। बोले सेठ जी क्षमा करना, दीपावली का समय है, मैंने सोचा
रोज तो नीचे फर्श पे झाड़ू पोछा करते हैं, आज सोचा दीवारें भी साफ की जाए। तो दीवार की सफाई करते करते मेरा धक्का लगा और घड़ी टूट गई सेठ जी। अब नौकर ईमानदार था, घर का रखरखाव भी अच्छे से करता था, पूरा ध्यान रखता था। अब नौकर तो नौकर है, उसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। कोई बात नहीं। रामू ने घड़ी उठाई, कांच टूटे पड़े थे, सब उठाया और शाम को अपने घर चला गया। घर गया, रोज के माफिक बढ़िया आराम से सोते रहा। लेकिन इधर सेठ जी पूरी रात सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे सारी रात, करवटें बदलते रहे सारी रात। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिय वस्तु टूट गई थी और वह घड़ी ससुराल पक्ष से प्राप्त हुई थी। रात भर सेठ उस घड़ी टूटने के कारण सो नहीं पाए और रामू घर जाकर बढ़िया खर्राटे के साथ पूरी रात सोते रहा। और जब सुबह 8 बजे अपने ड्यूटी पर हाजिर हुआ तो बढ़िया गुनगुनाते हुए चला रहा है, प्रसन्न है। सेठ ने रामू को देखा तो उनके मन में विचार आया कि देखो, घड़ी टूटने से मुझे कितना दुख हुआ, मैं रात भर सो नहीं पाया और रामू के हाथ से घड़ी टूटी, उसके बाद भी यह प्रसन्न नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे तैसे पूरा दिन निकला। जब शाम हुई तो सेठ जी ने एक फार्मूला अपनाया। रामू से कहा, बेटा रामू इधर आओ। रामू कहता है, जी सेठ जी। रामू के कंधे पर सेठ हाथ रखता है और हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटा रामू, कल मैं थोड़ा खेद खिन्न हो गया था, मैंने तुम्हें थोड़ा डांट भी दिया। मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया था, लेकिन आज मैं प्रसन्न हूं और तू बहुत अच्छे से घर का रखरखाव करता है। कल ही मैंने सोचा था कि बहुत दिन हो गए रामू को हमारी सेवा करते करते, इसे कुछ इनाम देना चाहिए। कल ही मैंने सोचा था क्यों ना ये मेरी प्रिय वस्तु, ये मेरी प्रिय घड़ी, दीवार घड़ी मैं रामू तुझे दे देता। मेरा मन कल ऐसा हुआ कि ये घड़ी मैं तुझे दे देता इनाम में, लेकिन क्या करूं, गलती तो तुझसे हो गई और घड़ी तेरे हाथ से टूट गई। और ये घड़ी नहीं टूटती तो रामू बेटा मैं सही में, सच में मैं तुझे दे देता इनाम में। ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ और फिर कल सुबह आना। बात समझने की है। सेठ ने बड़े प्रेम से उससे कह दिया कि घड़ी यदि टूटती नहीं बेटा तो मैं तुझे दे देता। मेरे मन में विचार आया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ, आराम करो, फिर सुबह आना। अब आज की रात रामू
बिस्तर पर पड़े पड़े करवटे बदल रहा है। अब रामू करवटे बदल रहा है। रामू सोचता है कि घड़ी यदि फूटती नहीं, टूटती नहीं, तो यह घड़ी मुझे मिल जाती, यह घड़ी मुझे मिल जाती। रात भर नहीं सोया और इस रात सेठ आराम से सोए। एक रात रामू रात भर आराम से सोया, एक दिन सेठ आराम से रात भर सोए और दूसरे दिन रामू रात भर नहीं सोया और सेठ रात भर सोए। एक रात रामू नहीं सो पा रहा है और एक रात सेठ नहीं सो पा रहे थे, और एक रात रामू सोया था और एक रात सेठ नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? घड़ी तो एक ही है, घड़ी एक ही है। अब वह टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन उस वस्तु के प्रति, उस घड़ी के प्रति एक रात सेठ का ममत्व भाव था, दूसरी रात रामू का उस घड़ी के प्रति ममत्व भाव था। पहली रात सेठ का ममत्व भाव कैसा कि ये घड़ी मेरी है, मेरी थी, मेरे ससुर साहब ने मुझे गिफ्ट में दी थी, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी फूट गई, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी फूट गई। दूसरी रात रामू नहीं सो पा रहा है। क्यों? रामू रात भर सोचते रहा, यदि ये घड़ी नहीं टूटती, यह घड़ी नहीं फूटती तो मुझे मिल जाती, यह घड़ी मुझे मिल जाती। अब घड़ी तो टूटी पड़ी है, लेकिन उस घड़ी के प्रति सेठ का भी ममत्व भाव था और रामू का भी ममत्व भाव था कि घड़ी मुझे मिल जाती। रामू क्या कहता है कि घड़ी मुझे मिल जाती। एक रात अपने स्वामित्व के कारण, ममत्व के कारण सेठ विकल्प में रहे और दूसरी रात रामू विकल्प में रहा। ऐसा क्यों? ये ममत्व भाव है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी है, यस मेरा, मेरी, मेरा, मेरी। इस मेले में कुछ भी नहीं है। वस्तु के प्रति अपना ममत्व भाव ही हमें आकुल व्याकुल करता है और कुछ भी नहीं। जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज़पेपर में, समाचारों में आप देखते हैं, सुनते हैं कोई बॉम्बे हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, इतने लोग मर गए। आज ट्रेन की पटरी पर सामने ट्रक आ गया, उसमें ड्राइवर कंडक्टर दोनों मर गए। आज कोई बस पलट गई, उसमें इतने यात्री मर गए। कोई एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। लेकिन आदमी क्या करता है? कहीं भूकंप आया, भूकंप पे भी मकान गिर गए, दुकान गिर गई, बिल्डिंगें गिर गई, लोग दब गए, तड़प रहे हैं। आप समाचार देख रहे हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में समाचार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कितनी खतरनाक घटनाएं देखते हैं, खतरनाक समाचार सुनते हैं। लोग तड़प रहे हैं, दब रहे हैं भूकंप में। कोई ट्रेन के नीचे आके कट गया, कोई बस पलट गई, कोई ट्रक पलट गया, और आपके हाथ में, आदमी के हाथ में चाय का प्याला, वह चाय पीते रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है, टीवी देखते रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
क्योंकि वह सोचता है ये मेरे परिवार का या मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, कोई मेरा थोड़ी है और मैं थोड़ी हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको उनसे अपनापन नहीं है। दुख तो तब होता है जिससे अपनापन होता है, जिससे अपना मोह होता है, तब आदमी आकुल व्याकुल होता है। इस प्रकार कि यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय को हमें छोड़ना होगा, तब कहीं हम आकिंचन्य धर्म को समझ पाएंगे। यह मेरा है, ये मेरा है, इसका हमें त्याग करना होगा, तब कहीं जाकर हम आकिंचन्य धर्म की परिभाषा को समझ पाते हैं। बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमान तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवेत्। बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवेत्। बात समझने की है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विषय में सोचना होगा। कि संसार में मैं आया हूं तो एक न एक दिन तो जाना होगा, और मैं जिस घर में रह रहा हूं, ये शरीर रूपी घर जो है, ये किराए का मकान है। मकान है, ये किराए का मकान है, और इसे भी मुझे एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा निर्णय करके हमें जीना होगा, और दिन में एक न एक बार जरूर कहना होगा, स्वयं से कहना होगा कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, किससे कहना? स्वयं से। पड़ोसी से नहीं, स्वयं से कहना कि सुन, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हे मुसाफिर, अपने आप को क्या बोलना? मुसाफिर। आप लोग क्या कहते? मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, है ना? तो कहना हे मुसाफिर, अपने आप को बोलना है, पड़ोसी को नहीं बोलना। आज तक यही गलती करते आ रहे हैं हम लोग। मामा जी, मानिक राव काका जी, सुनो ध्यान, हम आज तक यही गलती करते आ रहे हैं। अरे अच्छे से जी ले, अच्छे से खा ले, अच्छे से पी ले, नहीं तो मर जाएगा तू। एक बार अपने आप को बोलना। काय को जमा कर करके रख रहा है? अरे तूने कमाया है, अरे कम से कम खा पी तो ले, फिर मरना। आज तक किसी ने कहा ऐसा? सब दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा। एक बार इशारा कर ले कि मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, उस दिन अकल में आ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार दिल में जरूर बोलिए कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हे मुसाफिर, तू क्यों पसरता है यहाँ पर? क्यों लंबा चौड़ा हुआ है पलंग पर? अरे गफलत में मत सो, सोते सोते सारी उम्र गवा दी, फिर भी पसर रहा है। अरे पसरो नको, ये पसरे हैं, वो पसरे हैं, और
तू नहीं पसंद रहा क्या? ये पसरे पड़े हैं, सब देख रहा है। अरे तू भी तो देख, तू भी तो रात भर पसरता है, दिन में आज टाइम मिला तब पसरता है। खाया पिया पसर गया, खाया पिया पसर गया। अब जो खाया पिया उसके बारे में विचार कर, खाया पिया कहाँ गया? टॉयलेट में। कहाँ गया? अरे बेवकूफ मूर्ख आदमी खा पी के सब टॉयलेट में भेज रहा है, पार्सल कर रहा है, लेकिन उसका जो निचोड़ है वह निचोड़ अपने आप को पहचानने में लगा। विचार कर, सोच एक बार कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ये मुझे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? ये किराए से मिला तुझको मकान। हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? या किराए से मिला तुझको ये मकान। ये मकान रूपी कोठरी खाली करा ली जाएगी। ये किराए का मकान भी खाली करा लिया था। विचार करने की आवश्यकता है। मेरा मेरा कुछ नहीं, बद्धते मुच्यते जीवो सम्ममो निर्ममो कमाक्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवेत्। आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव ममता के कारण बनता है, ममत्व के कारण यह जीव बनता है। ये मेरा है, मेरे पिताजी है, मेरी माता की है, मेरी स्वर्ग से सुंदर तू शकुंतला। अरे शकुंतला, मैं तुझे छोड़ के जिंदगी में कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बेवकूफ आदमी, एक दिन तेरी शकुंतला तुझे छोड़ के चली जाएगी, तू क्या करेगा? शकुंतला, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अरे तू बोल तो चंद्रमा को तेरे हाथ में लाके रख दूं, आसमान के तारे तेरे सब तोड़ के तेरे हाथ में लाके रख दूं। अरे मैं कहता हूं बेवकूफ, एक जाम, एक अमरूद के पेड़ से तो तोड़कर जाम तो लाके रख दे, तेरे शकुंतला के हाथ में तो बात मान जाऊंगा। एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। शकुंतला, हे सुमन, हे सुभद्रा, ना शकुंतला काम में आएगी ना सुभद्रा काम में आएगी, कोई काम में नहीं आएगी। ये मेरा 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 ये अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय का त्याग करना किंचन्य धर्म है। कौन नहीं जानता है ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये घड़ी टूट गई, ये मेरी नहीं थी, ये भवन मेरा नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, ये माता पिता पुत्र मेरे नहीं है, भाई मेरे नहीं है, ये शकुंतला मेरी नहीं है। तो कितना ही बोल, शकुंतला तू मेरी है। जब तू मर के दिखा, शकुंतला अंदर जाएगी, अंदर तुरंत जाएगी, चाय पोहा बनाएगी और खाएगी और बोलेगी पता नहीं कब तक इसको उठाएंगे समाज वाले, कब तक भूखी रोटी रहोगी। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। बद्धते मुच्यते जीवो समो निर्ममो कर्मात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं परो भवेत्। यह जीव ममता के कारण बनता है और ममता को जीतने से मुक्त होता है, ममता को जीतने से मुक्त होता है। अतः सबसे पहले हमें निर्ममत्व होने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन हमें ये बोध हो जाएगा कि जहां पर जी रहा हूं
बैतूल वाले काका जी, एक बैतूल वाले काका जी इधर बैठे, एक बैतूल वाले काका जी इधर बैठे, अनिल काका जी काड़े साहब इधर बैठे। याद करो, सब रिजर्व में चल रहा है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है मामा जी और वाले। मोटरसाइकिल की आपकी टंकी का पेट्रोल खत्म हो गया है, रिजर्व में चल रही है गाड़ी। अब समझ लो कि संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं जहां जी रहा हूं वह मेरा नहीं है। जिनके बीच में मैं जी रहा हूं वे भी मेरे नहीं है। उसी क्षण यदि हमने ऐसा सोच लिया कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है, जहां मैं जी रहा हूं वे लोग भी मेरे नहीं है, जिन लोगों के बीच में मैं जी रहा हूं वे लोग भी मेरे नहीं है, यदि आदमी ऐसा सोचता है उसी क्षण आम जन्य धर्म प्रकट हो जाता है। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और हमें अपनी आत्मा की ओर लक्ष्य करना होगा कि हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी आत्मा हमारी, सुख संपन्न आत्मा हमारी, लेकिन हम पड़ोसी की तरफ ध्यान रखते हैं कि इसके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इसके पास इतना वैभव है, और खुद के कमाए हुए धन को देखते रहता है कि मेरा वैभव मेरा वैभव मेरा वैभव। अरे बेवकूफ आदमी, मेरा वैभव करते करते मर जाएगा किसी दिन। मरने से पहले, इस शरीर की राख बनने से पहले तू खरा उतर जा। राख का उल्टा क्या होता है? खरा, और खरा क्या होता है? सच्चा। एक बार इस शरीर की राख बनने से पहले हमें खरा उतरना होगा और हमें अपने आत्मा के वैभव को पहचानना होगा, जान लेना होगा। जो अपने आत्मा के वैभव को जान लेता है उसे जगत का सारा ठाट जीर्ण तृण के कचरे के समान लगता है, कचरे के समान लगता है। एक बार अपनी आत्मा के वैभव को जान लो, पहचान लो, तो संसार के सारी ये जो वैभव नजर आता है सब तुच्छ नजर आता है। इसीलिए वास्तविकता को जानना आवश्यक है। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है मेरा यहाँ, एकमात्र मेरा आत्मा है। ऐसे भाव किसके आते हैं? दीपक भैया, अरुण भैया बोलो। हाँ, अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आजाद। किसके भाव आते हैं? किसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा मात्र आत्मा है? यदि आपके मन में ऐसे भाव आ भी जाए, महाराज ने कहा था कि सोने से पहले से विचार कर लेना। आपको एक दिन मंदिर में बताया था, आप विचार भी कर लोगे कि घर मेरा नहीं है, मेरा मकान नहीं है, ये तिजोरी में रखा हुआ माल मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भाई साहब तो कमर में चाबी खोज के रखी है गुच्छे की, चाबी का गुच्छा वो तो निकाल के फेंक पे, चाबी का गुच्छा निकाल के एक बार फेंक दे तो मानेंगे कि मेरा नहीं है। बोलता ये मेरा नहीं है, मेरा घर परिवार नहीं है, मैंने जितना कमाया मेरा कुछ नहीं है। चाबी का गुच्छा कमर में लटका के हाथ रख के सो जाता है रात भर। कैसा त्याग हुआ भाई तुम्हारा? ये त्याग नहीं है, ये ममत्व भाव आपका छूटा नहीं है अभी। ऐसा ममत्व भाव तो दिगंबर मुनिराज के मन में आता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज के मन में ऐसे भाव निरंतर चलते रहते हैं। वो तो सब छोड़े ही हैं, लेकिन कोई चीज ग्रहण भी नहीं करते हैं। याचना एक परीक्षा है, और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। लेकिन मुनिराजों की इस चर्या से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। और सीखना क्या है? हमें भी इस मार्ग पर आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। यह धर्म हमें सिखाता है कि संसार में जो कुछ भी हमें मिला है वह छूटने के लिए मिला है, वह सब छूटने के लिए मिला है। आज तक किसी परिग्रही को
आत्मा का ध्यान नहीं हुआ है। हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ है। डोळे उघडा, सिद्ध भगवंताचे दर्शन करा, अरिहंत भगवंताचे दर्शन करा, हे बघा बाहुबली भगवंताचे दर्शन करा। अरे सिद्ध परमेष्टि का तो शरीर में नहीं होता, तुम वस्त्रधारी, तुम्हें कहां से सिद्ध परमेष्टि का ध्यान हो रहा है? अरे हमारे आचार्य भगवान तो कहते चले गए, एक सुई देखी आपने, कपड़ा सिलने वाली सुई, उसका छेद कितना बड़ा होता है? सुई का छेद बारीक सा होता है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं सुई की छेद में से इतना बड़ा ऊंट निकल सकता है, लेकिन परीख रही व्यक्ति को कभी अपनी आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आत्मा का ध्यान कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए मुनिराजों के आचरणों को हमारे जीवन में उतारना होगा और लक्ष्य बनाना होगा कि हमारी गृहस्थी कब छूटे, कब हम मुनि महाराज बने, हम कब पद यात्री और कर पात्री बने। लेकिन जब तक घर में है तब तक कुछ ना कुछ तैयारी अवश्य होना चाहिए और ये ममत्व भाव छोड़ना होगा। ममत्व भाव छोड़े बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जो आकिंचन धर्म को पहचानता है, जो आकिंचन धर्म का प्रेमी होता है, वह सोचता है अकेला ही जब था, अकेला ही अब हूँ, मिला हूँ अनोखों से। क्या सोचता है आकिंचन धर्म का प्रेमी? क्या सोचता है? अकेला ही जब था, अकेला ही अब हूँ, मिला हूँ अनेकों से, जुदा एक से हूँ, जुदा एक से हूँ, वह है मेरी आत्मा। मैंने सबसे मुलाकात कर ली। क्या? मैंने सबसे मुलाकात कर ली, लेकिन अपनी आत्मा से अभी तक मुलाकात नहीं की। अपनी आत्मा से मुझे मिलना है, अपनी आत्मा से मुझे मुलाकात करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। और आकिंचन धर्म ममत्व का त्याग करने की हमें शिक्षा देता है। क्यों? क्योंकि जो ममता में फंसा रहता है, घर परिवार के ममत्व में फंसा रहता है, वह संसार में क्या करता है? संसार 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 महादुख सागर में प्रभु को खाते आया हूँ। क्या कहता है? संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। और वास्तविकता है जो ममत्व भाव जिसका संसार में फंसा हुआ है, संसार से जिसका मोह छूट नहीं रहा है, उसका संसार कैसे छूट सकता है? संसार में गोते खाते रहेगा, वह संसार से निकल नहीं सकता है। संसार से निकलने के लिए ममत्व भाव जरूरी छोड़ना हो जाता है। जो ममत्व भाव छोड़ता है उसी के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आज तक जितने भी भव्यात्मा जीवों ने अपना कल्याण किया है, सबसे पहले ममत्व भाव छोड़ा है। सबसे पहले ममत्व भाव छोड़ना होता है। 5 पांडव मुनिराज, 5 पांडव मुनिराज तपस्चरण कर रहे थे। जब उनके ऊपर उपसर्ग आया तो उन्हें लोहे के
गरम गरम आभूषण पहनाए गए। पांचों पांडव मुनिराज को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ध्यान में मग्न है। उस समय उन्हें गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए। तो युधिष्ठिर मुनिराज, भीम मुनिराज, अर्जुन मुनिराज और नकुल और सहदेव मुनिराज, इन पांचों में से दो मुनिराज जो छोटे थे, नकुल और सहदेव, वे विचार करते हैं, सोचते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, वही आपको बता रहा हूं। नकुल और सहदेव विचार करते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ये उपसर्ग सहन कर पा रहे होंगे या नहीं। लेकिन वे तीनों मुनिराज तो अपने में मस्त थे, अपने आप में लीन हो गए। और जो आत्मा में लीन हो जाता है, जिसने विकलांगता को प्राप्त करने का मार्ग अपना लिया है, वह शरीर की परवाह नहीं करता है। जो शरीर की परवाह करता है तो उसकी आत्मा खतरे में होती है, और जो आत्मा का ध्यान करता है तो उसका शरीर खतरे में होता है। लेकिन विवेक तो ये है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर तो नश्वर है, तो शरीर की क्या परवाह करना है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ध्यान में लीन है और नकुल और सहदेव भी ध्यान में लीन है। लेकिन थोड़ा सा उनके मन में विचार आया, ममत्व भाव भाइयों के प्रति जागा। मात्र इतनी सी छोटी सी बात कि हमारे भाई कैसे सहन कर पा रहे होंगे, इतना सा ममत्व भाव नकुल और सहदेव मुनिराज को 33 सागर में, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर के लिए छोड़ दिया। और भीम और अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की, शरीर की भी परवाह नहीं की, और तीनों मुनिराज मोक्ष चले। हालांकि आज नहीं तो कल नकुल सहदेव वे भी मोक्ष जाएंगे। जो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच जाता है वह तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन बात समझने की है कि अपने शरीर में आसक्ति और दूसरे के शरीर में भी आसक्ति हमें नहीं रखना चाहिए। विचार करना चाहिए, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, ये शरीर भी मुझे मेरे साथ नहीं जाएगा, इसे भी छोड़कर मुझे जाना होगा। फिर मैं किससे आसक्ति रखूं, किस पर आसक्ति रखूं। संसार में सब कुछ सुलभ है, मात्र एक आकिम चंद ही दुर्लभ है। आकिम चंद बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब तक रिस्क नहीं उठाते हैं, तब तक कोई अनमोल वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। अनमोल वस्तु प्राप्त करना है तो थोड़ा परिश्रम भी करना होगा। कई जन्मों से मोह माया में फंसकर इस जीव ने आकिंचन्य धर्म को भुला दिया है, अपनी आत्मा को भुला दिया है। यह सत्य बात को समझना नहीं चाहता है, जबकि प्रथम सत्य ही अंतिम सत्य हुआ करता है। प्रथम सत्य ही अंतिम सत्य हुआ करता है। मनुष्य प्रथम सत्य को भूल जाता है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रथम सत्य को याद रखो तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। और प्रथम सत्य क्या है और द्वितीय सत्य क्या है, आप मेरे शब्दों पर मत जाना। प्रथम सत्य है, इस दुनिया में यह जीव नग्न आया है, और दूसरा सत्य है ये दुनिया से नग्न जाएगा। नंगा आया है,
नंगा जाएगा, आता नंगा है लेकिन बीच में दंगा कर जाता है। क्या बात है, आपको हंसी आ रही भाई साहब। ये दंगा कर जाता है, आता तो नंगा है लेकिन बीच में दंगा करता है। और दंगा का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा नहीं, ये आप लोग समझते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं, दंगा का अर्थ है परिग्रह एकत्रित करना। ये परिग्रह ही दंगा झगड़ा झगड़ा खड़ा कर देता है, करता है नहीं करता। आज तक जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं सब परिग्रह के कारण से होते हैं। इसलिए दंगा परिग्रह को कहा है। परिग्रह, दंगा का अर्थ परिग्रह एकत्रित करना है। हमें ऐसे परिग्रह से मूर्छा भाव को दूर करना है। बिल्कुल विचार कर लो, और वास्तविकता है इसमें कौन सा खर्च हो रहा ये तो बताओ। कहीं 10-20 हजार, लाख, 2 लाख रुपए खर्च लग रहे हो, लगते क्या? विचार तो करो कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा अपना नहीं है। मेरी तो एक आत्मा है, आत्मा को आत्मा से ही जानना पड़ेगा। ये शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। एक बार चिंतन करो, एक बार क्या, रोज प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने एक बार महाराष्ट्र में शायद कोई गांव चातुर्मास करना था, उन्होंने कहा कि आप सभी लोग 24 घंटे में से 15 मिनट यदि आत्मा का चिंतन करोगे तो आपके यहाँ चातुर्मास होगा। क्या आपके यहाँ चातुर्मास होगा? तो ऐसे हम आपसे कहते हैं कि आत्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए। और अकिंचन धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहता है? अतो न किंचित परतो न किंचित, अतो न किंचित परतो न किंचित। समझना बात को, अतो न किंचित परतो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित। बात समझो, अतो न किंचित परतो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित। क्या मतलब हुआ? यहां कुछ नहीं है, अतो न किंचित, यहां कुछ नहीं है, परतो न किंचित, वहां कुछ नहीं है। जहां जहां जाता हूं वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मृग तृष्णा दृष्टि का भ्रम है। विचार कर देखता हूं तो संसार कुछ नहीं है। संसार कुछ नहीं है। एक नेता चुनाव कैसे जीता? एक नेता चुनाव कैसे जीता? बड़े बड़े नेता लोग भी अपने चुल्लू मुल्लू तैयार कर लेते, चेले चपाटे छोटे छोटे गांव में जाकर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे ही एक कस्बे में रहने वाले 2 मित्र चुनाव का प्रचार प्रसार करने का कार्यभार लेते हैं। छोटे छोटे गांवों में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं अपने पार्टी का। बड़ा वाला थोड़ा चालाक था, छोटा वाला थोड़ा सीधा था, लेकिन वो जुबान से थोड़ा सा समझता नहीं था। जब चुनाव का प्रचार प्रसार करना है तो थोड़ा कपड़े लगते तो अच्छे पहन के जाना होगा। नेता लोग टोपी लगाते हैं, जैकेट लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं पब्लिक के लिए। कि दोनों दोस्त लोग मित्र चुनाव का प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो छोटे के कपड़े बड़ा वाला पहन लेता था। कभी कभी उसकी टोपी लगा ले, उसका कुर्ता पहन ले, उसकी जैकेट पहन ले। हाँ कोई बात नहीं, पहन ली तो पहन ली। जब चुनाव के मंच पर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, जब चुनावी भाषण होता है कि आज विश्व में 1 नंबर पर अमेरिका है और हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश 1 नंबर पर आए।
हाँ, जैसे आप ताली बजा रहे वैसे ही वहां ताली बजाए थे। हमारा भारत भी एक नंबर पर आना चाहिए। तब तक बाजू में बैठा छोटा वाला क्या कहता है, ये नेता जो भाषण दे रहा है, इसने जो कुर्ता पहना है, जैकेट पहनी है, वो मेरी है। इज्जत खराब करता है, चुप हो जा, चुप हो जा। भाषण चालू। देश में हम चाहते हैं कि सभी लोग अमन चैन से रहें, ऐसे आज नेता की आवश्यकता है। इस नेता के सिर पर जो टोपी लगी है, वो टोपी भी मेरी है। अरे चुप, इज्जत खराब करता है। भाषण खत्म, दोनों वापस गए। कमरा में जाते हैं, बड़ा वाला समझाता है, देख भाई तू मेरी इज्जत मत खराब कर, तू मेरे साथ नहीं चलेगा मत चल। अरे वाह, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा तो मैं अगला क्या करूंगा, तो फिर मेरे साथ चलना है तो चुपचाप रहना। हाँ ठीक, चुप रहूंगा। जब दूसरी बार तीसरी बार ऐसे रोज झंपट होती थी, तो एक बार जब प्रचार प्रसार के लिए निकले और मंच पर पहुंचे, तो जैसी मंच पर भाषण नेता, बड़े नेता का चालू हुआ, कहता है आज हमारा पूरा देश, पूरा विश्व आतंकवाद से घिरा है। हमारे देश में महंगाई बढ़ते जा रही है और नेता लोग अपना घर भरने में लगे हुए हैं, लेकिन हम वो नेता नहीं है। बीच में आवाज आती है, ये टोपी, ये कुर्ता, ये जैकेट, ये पैजामा, ये मेरा है। भाई साहब खुश तो रहने पर
चिंता